नहीं तो जैसे भाई बहुत थोड़ी सी लंबी है। नहीं बताया बाबा, हम सुनने के लिए बैठे हैं आपके पास। लाजमी एक लाइफ का समझे एक अच्छा हिस्सा गुजार चुका हूँ। जैसा आपने बताया कि आप मुझसे छोटे, बिल्कुल मेरी पैदाइश 88 की है। और ये कि देखिए सियासत में मेरा कभी भी वो नहीं रहा कि मैं सियासत में आऊँ। बिल्कुल एक आम जैसे लाइफ गुजारी लड़कों की, जैसे लड़के अब तो लड़के नहीं रहे। नहीं है अभी, आप हैं अभी 40 पे नहीं आया आप। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर ये कि चलें लोग दाढ़ी मेरी ऐसी हो गई है ना तो लोग समझते हैं कि शायद बहुत एज है। तो देखिए एक नॉर्मल आम लाइफ गुजारी, ज़िंदगी में कुछ करने का शौक था शुरू से। स्कूल में अक्सर कहते हैं ना वो पीरियड्स होते थे, टीचर्स नहीं आती थी, एब्सेंट होती थी या वो लीव होती थी, तो एक्स्ट्रा पीरियड में कोई भी टीचर आ जाता तो वो आके आपको पता है यही होते थे कि भाई आप सब इंट्रोडक्शन, कोई नई टीचर आ गई इंट्रोडक्शन बताएं क्या बनना है क्या करना है। अच्छा शुरू से मैं स्कूल में भी कोई टीचर, हमारे नई टीचर आती थी या कोई वो होते तो बोलते थे क्या करना है क्या बनना है, तो मैं बोलता था भाई मैं बिजनेस करूँगा, मैं काम जॉब नहीं करूँगा। तो पूछते थे क्यों नहीं करूँगा, मैंने कहा भाई किसी की नौकरी क्यों करूँ, मैं बर्गर का ठेला लगाऊंगा, बिरयानी का ठेला लगाऊंगा, मगर अपना लगाऊंगा कि जब दिल चाहे आके लगाया। और मगर अब बिल्कुल उसकी उलट हो गई है लाइफ। तो खैर एक वो था शुरू से, क्रिकेट का बहुत शौक रहा, क्रिकेट अच्छी क्रिकेट खेली। वालिद साहब को था कि मैं आर्मी में जाऊं, तो मैंने कैडेट कॉलेज भी ज्वाइन किया, मगर वो मेरा लाजमी वो एक फोकस मेरा था कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। मैंने 2002 में मैंने क्रिकेट शुरू करी, 3 में मैंने मैट्रिक करा और मैं 4 साल में मैंने अच्छी क्रिकेट खेली। 4 साल में मैंने पाकिस्तान कराची रीजनल 19 में मेरा नाम आया। मैंने ज़हीर ज़वाई के साथ काफ़ी मुल्कों के टूर करे, जो काउंटी की जिसको कहते हैं वो खेली और बड़े अच्छी क्रिकेट खेली। कायदम ट्रॉफी में भी मेरा नाम आ ही गया था, मगर एक हादसा हुआ था, तो वो हादसे के बाद मेरा पाँव ख़राब हो गया। मैं फास्ट बॉलर था तो मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी। फिर इसके बाद खैर आपको पता है जब कोई बंदा किसी को पैशन या अपना कैरियर बनाना चाह रहा हो और उससे वो किसी भी हादसे या किसी भी वजह से दूर हो जाए तो दिल भी टूट जाता है और दिमाग भी जो है फिर उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लेता है। तो इसी तरह मुझे याद है ये जगह मैं आया हूँ तकरीबन 2006 के बाद इस रोड पे जिधर आपका पॉडकास्ट है, तो मैं आते हुए वही मेरे रिकॉल हो गई सारी चीज़ें। फिर यहाँ हमारे एक दोस्त थे, दोस्त क्या मतलब सलाम दुआ थी, तो वो उन्होंने यहाँ पे अपना कोई स्टूडियो बनाया हुआ था इसी रोड पे ना। मुझे सही से याद नहीं क्योंकि मैं आता था लकी वन से पहले जो इसके बाद जो गली उस गली से अंदर आता था, मगर थी यही रोड पे, तो शायद यहीं कहीं होगा आसपास। अब तो चेंज हो गया काफी नक्शा। मैं 20 साल पुरानी आपको तकरीबन बात बता साल में तो पूरा मोहल्ला चेंज हो जाता है। यही मैं बोल रहा हूँ। तो वो फिर यहाँ पे उनका मीडिया का था, शूट्स वगैरह होती थी और गानों की और ड्रामों की, और स्पॉट वो उन्होंने बनाया हुआ था कि किसी ने अपना शो रिकॉर्ड करना है कुकिंग का, उसका तो वो सब आर्ट पेंटिंग का तो वो होता था। तो मैंने अपने तकरीबन 10 महीने 12 महीने यहीं ऐसे ज़ाया करें क्योंकि लाजमी डिस्टर्ब था, कुछ समझ में नहीं आता करूँ क्या। अच्छा लाजमी जब क्रिकेट को मैंने पैशन बनाया था तो पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। लाजमी क्रिकेट खेलता था, प्रोफेशनल खेलनी थी तो ज़्यादा टाइम क्रिकेट पे देता था, पढ़ाई पे कम देता था। तो खैर वो अल्लाह पाक ने फिर भी बहुत अच्छा वो पढ़ाई में भी इतना वो नहीं कि लोग बोले कि यार बिल्कुल फारिग हो गया, B ग्रेड C ग्रेड पे पास हुआ है या बिल्कुल एज पे नंबर आए कि बस पास हो गया। अल्लाह पाक ने बड़ी मदद करी। खैर फिर मैं डिस्टर्ब रहा, मैं यहीं पे आता था, पूरा साल मैंने समझा ऐसे ज़ाया करा। फिर ऐसे ही रमज़ान के दिन थे, वालिद साहब ने मुझे 1-2 दफ़ा समझाया मगर वो समझ में आ नहीं रही थी बात, क्योंकि बड़ा अफसोस में था कि यार मेरा क्रिकेट का कैरियर ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद मैंने खैर रमज़ान का महीना था, असल में मेरी वालदा जो है ना मेरे ऑफिस में जो मेरे वालिद साहब का कारोबार है उधर अफ्तारी या खाना अगर नॉर्मल दिन होते तो दोपहर का खाना मेरे घर से जाता था ऑफिस में। तो एक दिन ड्राइवर हमारे नहीं आए थे तो मेरे वालिदा ने बोला कि भाई नहीं आए, अब क्या करें, तो उन्होंने बोला शारिक के साथ भेज दो, शारिक को बोलो टैक्सी करे और लेके आ जाए। अच्छा उस टाइम तक मेरा लाइसेंस बना नहीं था तो मैं ड्राइविंग नहीं करता था, आती थी मगर वालिद साहब नहीं करने देते थे, तो बोला टैक्सी पे लेके आ जाए। तो मैं एक दिन वो अफ्तारी लेके गया रमज़ान में अपने ऑफिस, और उसी दिन से वालिद साहब ने फिर समझाया और मैं फिर अपने ऑफिस का ही होके रह गया। फिर 2007 की बात है शुरू की, 2007 में मैंने अपना भी कारोबार शुरू करा वालिद साहब के साथ। वालिद साहब का था उसको कंटिन्यू करा और फिर अब अपना कारोबार भी 2007 में शुरू कर दिया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ में कारोबार करा, अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा साथ दिया, हाथ पकड़ा। वो कहते हैं ना अल्लाह पाक जो प्लानिंग करता है वो ज़्यादा बेहतर करता है, शायद मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छा था।
फिर वो चलता रहा सिलसिला इसी तरह। 2010 में मैंने शादी कर ली, मेरे ख्याल से तकरीबन 21-22 साल मेरी उम्र होगी उस टाइम। 2010 में शादी कर ली, हो गई मेरे वालिद साहब ने। तो बस शादी के बाद माशाल्लाह अच्छी लाइफ गुजर रही थी। 2016 में ऐसा हुआ कि मैं अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमारे साबिक मियां मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस भाई कराची वापस आते हैं, क्योंकि सियासत से